किस तरह से शॉन स्ट्रिकलैंड हरा सकते हैं, वो है क्वालिटी नंबर 5। अगर ये 5वीं क्वालिटी शॉन स्ट्रिकलैंड ने दिखा दी तो पक्का वो गेम जीत जाएंगे। वो है रेसलर्स जिनको टेक डाउन लेना बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, जब ओपोनेंट वो लॉन्ग कॉम्बिनेशंस या लंबे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते हैं या वो अपने शॉट्स ओवर कमिट कर जाते हैं। इन केसेस में रेसलर्स को एक इजी ओपनिंग मिल जाती है कि वो लेवल चेंज करके टेक डाउन कर जाएं। बट यहीं पे शॉन स्ट्रिकलैंड की कुछ क्वालिटीज हैं जिससे वो लेवल 1 ओपनिंग नहीं देते हैं अपने ओपोनेंट्स को। शॉन स्ट्रिकलैंड की पहली क्वालिटी, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। वो छोटे स्टेप्स लेके कॉन्स्टेंटली ओपोनेंट की तरफ मूव करते हैं एंड वो बहुत ही सिंपल या फिर कभी कभी सिर्फ जैब्स के थ्रू कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखते हैं एंड वो कोई भी अपने पंच को ओवर कमिट नहीं करते हैं कि इसी पंच से वो नॉकआउट कर जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि वो इन्हीं छोटी चीजें जिनको लोग बोरिंग कहते हैं, वो इन बोरिंग बट इफेक्टिव टेक्निक को बार बार कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाता है फाइटर्स के लिए अगेंस्ट अ गुड रेसलर। शॉन स्ट्रिकलैंड की दूसरी क्वालिटी, अगर कोई रेसलर उनके अगेंस्ट सिंगल लेग या डबल लेग टेकडाउन के लिए चले भी जाता है तो वो बहुत ही क्विकली अंडर हुक्स में चले जाते हैं, जो कि रेसलर्स के टेकडाउन के अगेंस्ट बहुत ही बेसिक डिफेंस होता है। एंड जरूरत पड़ने पर वो डिसएंगेज भी कर जाते हैं। वो ईगो बैटल में नहीं जाते हैं कि आपने मेरे को क्लिंच कर लिया है तो मैं भी स्ट्रॉन्गर क्लिंच या फिर अपनी टेक्निक से आपको गिरा सकता हूं। वो इस तरह की ईगो क्लिंचिंग में नहीं जाते हैं, जो हमने नोट किया था डीडीपी वर्सेस खमजात की फाइट में। डीडीपी एंगेज कर रहे थे उनके साथ, खमजात के साथ, बट वहीं पे शॉन स्ट्रिकलैंड बेटर स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि एक तो वो क्विकली अपने आप को अंडरहुक से डिफेंड कर जाते हैं एंड जरूरत पड़ने पर वो डिसएंगेज भी कर जाते हैं। वो ईगो बैटल में नहीं पड़ते हैं। शॉन स्ट्रिकलैंड की तीसरी क्वालिटी, अगर आप उनकी फाइट नोट करो, वो बहुत ही बेसिक स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखते हैं। वो ओपोनेंट को हमेशा अपने बैक फुट पे रखते हैं। इस बैक फुट से चैलेंज ये हो जाता है कि शूट करना इजी नहीं होता है एंड क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड बिल्कुल ही आपके साथ खड़े रहते हैं, आप एक क्लीन लेवल चेंज नहीं कर सकते हैं एंड लेवल चेंज बहुत जरूरी है रेसलर के लिए। एंड क्योंकि आप लेवल चेंज नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा अपने बैक फुट पे हैं, तो एक क्लीन टेक डाउन मुश्किल हो जाता है। शॉन स्ट्रिकलैंड की चौथी क्वालिटी जो उनको एक एलीट फाइटर बनाती है, वो है उनका कार्डियो। उनके पास चैंपियनशिप लेवल कार्डियो है। वो राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक सेम ही इंटेंसिटी एंड पेस के साथ कांस्टेंट प्रेशर अपने ओपोनेंट पे बनाए रखते हैं। वो एक ही इंटेंसिटी से आगे बढ़ते हैं एंड वही जैब टिप्स के थ्रू एक प्रेशर बनाते हैं जो कि ओपोनेंट को ओपनिंग नहीं देता है एंड साथ ही साथ वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं अपने ओपोनेंट को एंड उसी फ्रस्ट्रेशन में ओपोनेंट एक दो गलतियां शो कर देता है, जो कि कभी कभी हमने देखा है शॉन स्ट्रिकलैंड के एडवांटेज में चले जाता है। अब खमजात कोई रेगुलर रेसलर तो है नहीं, हमें पता है वो एक एलीट लेवल रेसलर है जो कि बहुत ही फास्ट एंड स्ट्रांग है। वो चार्ज कर जाते हैं अपनी ओपोनेंट की तरफ उनको टेक डाउन करने के लिए एंड वंस वो ग्राउंड पे ले जाएं तो वहां पे ग्राउंड पे ही रखते हैं अपने ओपोनेंट को। बट क्योंकि वो इतना क्योटिक मैनर में चार्ज कर जाते हैं स्टार्टिंग के राउंड्स में, वहीं वो लास्ट के राउंड्स में थोड़े स्लो डाउन कर जाते हैं, जहां पे शॉन स्ट्रिकलैंड को एडवांटेज है। बट वहीं स्टार्टिंग के राउंड्स की एडवांटेज को किस तरह से शॉन स्ट्रिकलैंड हरा सकते हैं, वो है क्वालिटी नंबर 5। अगर ये 5वीं क्वालिटी शॉन स्ट्रिकलैंड ने दिखा दी तो पक्का वो गेम जीत जाएंगे। वो है पेशेंटली, एक अगर ग्राउंड की पोजीशन उनको मिल भी गई है, उनको टेक डाउन कर दिया है खमजात ने, तो किस तरह से पेशेंटली उस पोजीशन को एक्सेप्ट करना है, राइट टाइमिंग और पोजीशन से उस पोजीशन से बाहर निकल के खड़े हो जाना है। अगर ये चीज 2-5 बारी वो मैच में कर गए तो खमजात फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड फॉर श्योर उस टाइम बैटल स्ट्रिकलैंड के डोमेन में चले जाएगी, जो कि स्टैंडिंग डोमेन है एंड वहां पे स्ट्रिकलैंड थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं खमजात को। तो क्या लगता है आपको, शॉन स्ट्रिकलैंड इन 5 क्वालिटीज में से कितनी क्वालिटीज दिखा पाएंगे खमजात के अगेंस्ट एंड कितनी क्वालिटीज इफेक्टिव भी रहेंगी खमजात के अगेंस्ट? आप लोग अपने थॉट्स शेयर करिए एंड अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आती है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।